किसी भी वास्तु क्षेत्र में बेडरूम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर यूँ कहा जाए कि बेडरूम किसी भी वास्तु क्षेत्र का दिल होता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में सबसे ज़्यादा समय बिताता है अपने बेडरूम में, तो इसलिए जीवन में बेडरूम का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह वो स्थान है जिसका पूरा प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो जीवन में आप कितना पैसा कमाएँगे, आपका सोशल सर्किल कैसा होगा, आपके लिंक्स कैसे होंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी होगी, इन बातों पर बेडरूम के वास्तु का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो इसलिए अपने बेडरूम के इंटीरियर को डिसाइड करने से पहले इन पॉइंट्स को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि इंटीरियर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि बेडरूम का अपने जीवन पर, अपने आर्थिक जीवन पर, अपने सामाजिक जीवन पर और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे संबंधित हम 5 महत्वपूर्ण टिप्स आपको देने वाले हैं, जो आप अपने बेडरूम पे अप्लाई करके, अगर आपके बेडरूम का वास्तु खराब है तो उसको आप सुधार सकते हैं। साथ में बेडरूम के होने वाले जो शुभ प्रभाव हैं, उनको भी आप पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, बेडरूम के वास्तु के संबंध में बात करने से पहले एक बात ये समझ लेना जो बहुत ज़रूरी है कि बेडरूम का वास्तु क्यों बहुत आवश्यक है हमारे वास्तु क्षेत्र में। इसके साथ में बेडरूम का वास्तु अगर गड़बड़ हो, इंटीरियर गड़बड़ हो, तो उससे क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं, तभी जो पॉइंट्स आपको बताए जाएँगे उनका महत्व आपको समझ में आएगा। देखिए, किसी भी वास्तु क्षेत्र में बेडरूम का स्थान जो होता है वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में, यानी बेडरूम में बहुत अधिक समय बिताता है, तो यानी वहाँ की जो एनर्जी होगी, वहाँ का जो ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसका बहुत अधिक प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है और उसकी पर्सनैलिटी को भी डिसाइड करने में बहुत बड़ा योगदान अपना रखता है। तो इसलिए अगर किसी भी वास्तु क्षेत्र में बेडरूम का वास्तु बिगड़ा हुआ है, इंटीरियर बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को अनिद्रा की समस्या प्रायः पहले शुरू हो जाती है। ये समस्याएँ धीरे-धीरे बढ़ती रहती हैं। समस्या बढ़ते-बढ़ते व्यक्ति को गंभीर रूप से डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। उसके पारिवारिक जीवन में विघटन शुरू हो जाता है, कलह शुरू हो जाती है। इसके साथ में संतान से संबंधित बड़ी समस्याएँ आने लगती हैं, व्यक्ति को संतान नहीं होती है, संतान होने में बार-बार समस्याएँ होती हैं। इसके साथ में व्यक्ति की पर्सनैलिटी, क्योंकि व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता है और डिप्रेशन का शिकार होता है, तो उसके स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ हो जाती हैं। व्यक्ति के निर्णय गलत होने लगते हैं। व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है जिसके कारण से उसके सामाजिक जीवन पर, उसके आर्थिक जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में बहुत गंभीर रूप से घिर जाते हैं। अगर यही समस्याएँ निरंतर बढ़ती रहें और इन वास्तु दोषों पर ध्यान न दिया जाए, तो कई बार बहुत अधिक वास्तु खराब होने पर व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ जाती है। तो इसलिए किसी भी वास्तु क्षेत्र में बेडरूम का सही होना बहुत आवश्यक है। तो इसके संबंध में हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं 5, उनके संबंध में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है बेडरूम में बेड की दिशा। तो इसमें बेडरूम में बेड की दिशा में देखिए 2 तत्व आ जाते हैं। एक तो बेडरूम में जो बेड आपका जो पोज़ीशन होगी, तो बेड की दिशा, बेड कहाँ पे रखें बेडरूम में, एक तो ये है। दूसरा ये है कि बेडरूम में हमारे लेटने की पोज़ीशन कैसी होगी। ये दोनों चीज़ों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला तो ये है कि देखिए, बेडरूम में जो बेड रखने की पोज़ीशन होगी, वो हमेशा इस तरह से होगी कि आपका बेड आपके बेडरूम में दक्षिण दिशा और पश्चिम की दिशा की तरफ ज़्यादा खिसका हुआ होना चाहिए। यानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा थोड़ी खाली और हल्की होनी चाहिए। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ बेडरूम में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी दक्षिण और पश्चिम दिशा वजन रहेगी, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, नींद गहरी आएगी। अनिद्रा से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, अगर ऐसी हो रही हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके साथ में बेड में लेटने की पोज़ीशन पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बेड सही पड़ा हुआ है, लेकिन अगर लेटने की पोज़ीशन ही हमारी सही नहीं है, तो भी नींद ठीक से नहीं आती है और व्यक्ति को धीरे-धीरे मानसिक समस्याएँ बनने लगती हैं।
देखिए, लेटने की पोजीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी लेटें तो अपना सिर हमेशा पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ये दोनों दिशाएँ सबसे अधिक लाभकारी होती हैं। यानी जब भी सोना हो तो आप पूर्व की दिशा की तरफ सिर करके सोएँ, यानी आपके पैर पश्चिम दिशा में होंगे, और दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोएँ, यानी आपके पैर उत्तर दिशा में होंगे। अब इसके विपरीत पोजीशन में अगर सोते हैं, यानी अगर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं या पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं, तो उसमें मानसिक रूप से व्यक्ति को समस्याएँ बनने लगती हैं। पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोने से व्यक्ति प्रायः चिंता के शिकार होते हैं, बहुत ठीक से नींद नहीं आती। लेकिन उत्तर दिशा की तरफ अगर सिर करके सो रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि ऐसे में आप गंभीर खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर आर्थिक समस्याएँ हो सकती हैं। विशेष रूप से प्रायः गंभीर तरीके की शारीरिक समस्याएँ या शारीरिक रोग ऐसे व्यक्तियों को होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। दूसरा हमारा मुख्य बिंदु ये है कि कमरे में शीशे की जो स्थिति होती है वो कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं और हम शीशा भी रखते हैं देखने के लिए अपने आप को। जब भी हम तैयार होते हैं तो हम अपने आप को उसमें देखते हैं। तो ऐसे में हमें शीशा ऐसी पोजीशन पर रखना चाहिए कि कभी भी शीशे में बेड की जो परछाई है वो नहीं पड़नी चाहिए, या अपनी परछाई लेटते समय शीशे पे नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कमरे में शीशा इस पोजीशन पे लगा हुआ है कि हमारी परछाई या हमारे बेड की परछाई शीशे पे लगातार पड़ती रहती है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को संदेह की समस्याएँ हो जाती हैं। वो लगातार सब पर शक करते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वो बहुत शंकालु हो जाते हैं। किसी पर भी उनको ज़रा पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति जो होते हैं, उनकी मानसिक समस्याएँ लगातार बढ़ती रहती हैं। पारिवारिक जीवन में बहुत भयंकर कलह उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह में हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ड्रेसिंग टेबल इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि उसमें हमारे बेड का या हमारा प्रतिबिंब पड़े। दूसरा एक पॉइंट ये है कि कमरे में प्रायः लोग टीवी रखते हैं। तो टीवी जब तक चल रही है तब तक तो ठीक है, हमारा मनोरंजन हो रहा है, लेकिन जब टीवी बंद हो जाती है तब टीवी की जो स्क्रीन है वो शीशे का काम करना शुरू कर देती है। यानी टीवी की स्क्रीन पर अगर हमारा बेड का प्रतिबिंब या हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वही समस्याएँ आप झेलेंगे जो शीशे से संबंधित समस्याएँ होती हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कमरे में हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स में आपके क्या आते हैं? एक तो सीलिंग फैन आता है, दूसरा झूमर आते हैं, या इसके अलावा कोई भी जो हैंगिंग या डेकोरेटिव पीस होते हैं, वो सारे आते हैं। तो इसमें हमें ध्यान में हमेशा ये रखना चाहिए कि कभी भी सीलिंग फैन या झूमर हमें कभी भी बेड के ठीक ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यानी अगर आप जब बेड पर लेटते हैं तो झूमर या आपका सीलिंग फैन आपके ऊपर ही आता है, तो ऐसे में व्यक्ति को गंभीर रूप से मानसिक समस्याएँ होने का अंदेशा बना रहता है, नींद ठीक से नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा संदेह में डूबे रहते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई बुरा तो नहीं कर देगा। हालाँकि उनकी ये समस्याएँ कई बार निराधार भी होती हैं, लेकिन इस तरह में धीरे-धीरे वो मानसिक समस्याओं से घिरते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के निर्णय गलत होने लगते हैं, विचार जो उनके होते हैं बहुत उलझ जाते हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो जाता है, जिसके कारण से गंभीर आर्थिक नुकसान ऐसे व्यक्ति उठा लेते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी लेटते समय या बेड पर के ठीक ऊपर सीलिंग फैन या कोई भी डेकोरेटिव पीस नहीं होना चाहिए। चौथा हमारा जो पॉइंट है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रायः घर में सभी बेडरूम में लोग तस्वीरें लगाते हैं, तो इस संबंध में हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कौन-सी तस्वीरें हमें अपने बेडरूम में लगानी है और कौन-सी नहीं लगानी है। इसके संबंध में एक हमारा पूरा अलग वीडियो रहेगा, जिसमें हम डिटेल में इस संबंध में बात करेंगे कि तस्वीरें किस प्रकार से बेडरूम को प्रभावित करती हैं और किस प्रकार की तस्वीरें बेडरूम में कहाँ पे लगानी चाहिए। आज इसके संबंध में हम कुछ सूक्ष्म जानकारी, कुछ मोटी-मोटी जानकारियाँ आपको दे देते हैं। देखिए, बेडरूम में कभी भी हमें महाभारत की या रामायण की इस तरह की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ में कमरे में कभी भी डरावनी तस्वीरें या ऐसी तस्वीरें जिनमें उग्रता हो, भय हो, या उलझी हुई तस्वीरें हों, जिनका मतलब ठीक से समझ में ना आ रहा हो, या तस्वीर समझ में ना आ रही हो कि आखिर ये हैं क्या? तो इस तरह की तस्वीरें कभी भी कमरे में नहीं लगानी चाहिए, जो मन में भय पैदा करें, जो मन में डर पैदा करें,
जो मन में किसी प्रकार की दुविधा पैदा करें, जो मन में किसी प्रकार का संदेह पैदा करें, ऐसी कोई भी तस्वीर कमरे में नहीं लगानी चाहिए। तो अब हम किस प्रकार की तस्वीरें कमरे में लगाएँ जिससे हमें लाभ हो? तो पहला तो देखिए एक मोटी-मोटी नियम ये है कि कमरे में कभी भी दक्षिणी दीवार को नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप तस्वीर लगाएँगे दक्षिणी दीवार पर तो और आप कील ठोकेंगे ही ठोकेंगे। तो दक्षिणी दीवार पर लोहे की कील ठोकना यानी साक्षात अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो कमरे में कभी भी दक्षिणी दीवार को ना छेड़ें, जब तक आपको पूरी तरह से जानकारी ना हो कि कमरे में कहाँ पर किस तरह की तस्वीरें लगानी चाहिए। इसके साथ में जो बाकी दीवारें बचती हैं, जैसे उत्तरी दीवार है, पूर्वी दीवार है, पश्चिमी दीवार है, इन पर कुछ विशेष तरह की तस्वीरें आप लगा सकते हैं। जैसे पूर्वी दीवार पर आप हमेशा लैंडस्केप की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, जैसे कोई चारागाह है या कोई बड़ा मैदान है या पहाड़ है या कोई शहर है, इस तरह की आप तस्वीरें पूर्वी दीवार पर लगा सकते हैं। उत्तरी दीवार पर आपको हमेशा ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए जहाँ पर जल तत्व की अधिकता हो, यानी समुद्र की तस्वीरें हैं, नदियों की तस्वीरें हैं, तालाब की तस्वीरें हैं। इस तरह की तस्वीरें आप अगर उत्तरी दीवार में लगाते हैं तो आप धन का आकर्षण भी करेंगे, यानी धन आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा। अगर आर्थिक समस्या जीवन में बन रही तो आप इस तरह की तस्वीरें अपने बेडरूम में उत्तरी दीवार पर लगाइए, आपको आर्थिक समस्याओं से बहुत जल्दी निवारण मिल जाएगा। इसके साथ में अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, लगातार आप अपने पारिवारिक जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आपको अपने कमरे में यानी बेडरूम में पश्चिमी दीवार पर सारस पक्षी के एक जोड़े की तस्वीर आपको लगानी है। ध्यान रखना है सारस पक्षी की सिंगल पक्षी की तस्वीर नहीं लगानी है। सारस पक्षी हमेशा जोड़े में रहता है, तो उसकी तस्वीर हमको जोड़े में ही पश्चिमी दीवार पर लगानी है। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में बड़ी अच्छी प्रगति होती है, बहुत आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप केवल इतना ही करें, पश्चिमी दीवार पर हमेशा पक्षियों की तस्वीर लगाएँ, उत्तरी दीवार पर जल तत्व से संबंधित तस्वीर लगाएँ और पूर्वी दीवार पर पृथ्वी तत्व से संबंधित तस्वीरें यानी लैंडस्केप है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनकी तस्वीरें आप लगा सकते हैं। ध्यान में रखना है कि ये तस्वीरें भयानक नहीं होनी चाहिए, यानी पक्षियों की तस्वीर आप लगा रहे हैं, तो गिद्ध, कौवे इस तरह की तस्वीरें ना लगाएँ। अच्छे पक्षी जो उनको देखने में मन प्रफुल्लित होता है, ऐसी तस्वीरें आप लगा सकते हैं। पाँचवाँ हमारा जो पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके संबंध में भी एक पूरा अलग से वीडियो हम आपके लिए बनाएँगे। कमरे में कलर किस तरह का चयन करना चाहिए क्योंकि रंग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गलत दिशा में अगर गलत रंगों का चयन कर लिया गया, तो कितना भी अच्छा वास्तु हो, उसका लाभ आप नहीं ले पाएँगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि बेडरूम में कभी भी बहुत ही अधिक चटक रंग या बहुत ही अधिक उग्र रंग या बहुत ही अधिक आक्रामक जो रंग होते हैं, यानी जैसे एकदम चटक लाल रंग है या चटक पीला रंग है, इस तरह के कलर का आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। बेडरूम में आप हमेशा ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो मन को शांति देते हैं, जो मन को आनंद देते हैं, जैसे हल्का गुलाबी रंग है, हल्का येलो शेड के जो रंग है, जो हल्के रेड कलर के शेड हैं या क्रीम कलर के शेड हैं या ग्रीन कलर के जो हल्के शेड होते हैं। तो इस तरह के रंगों का इस्तेमाल आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं। देखिए हर रंग की अपनी एक तासीर होती है, हर रंग का अपना एक स्वभाव होता है, उसकी अपनी एक विशेष गुण होते हैं। कुछ रंग होते हैं मन को प्रफुल्लित करते हैं, कुछ रंग होते हैं जैसे काला रंग है, भूरा रंग है, ये मन को अवसाद में ले जाते हैं, मन को थोड़ा डिप्रेस कर देते हैं, नकारात्मकता मन में भरते हैं। तो इस तरह के रंगों का कभी भी बेडरूम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए रंगों के चयन में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही रंगों के कॉम्बिनेशन में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी रंग किसी भी रंग के साथ में नहीं चलते। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, बहुत अधिक एक्सपेरिमेंट ना करें। जो भी रंग प्रचलित रूप से चल रहे हों, उन्हीं का प्रयोग आप बेडरूम में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मित्रों यहीं तक। तो मिलते हैं मित्रों अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।